एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। बुक कौन? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समांतर श्रेणी का बोल रहा है क्या, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर क्या किराया कितना है? 15 रुपए ना। एक टैक्सी है, क्या है? एक टैक्सी, समझ में आया? मतलब जब 1 किलोमीटर जाते हैं तो क्या रुपया लगता है? 15 रुपया। कितना लगता है? 15 रुपया। कितना जाने में? 1 किलोमीटर जाने में, ठीक ना। जब ये अगला डिस्टेंस कवर करेगा तो इसमें 8 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बोल रहा है कि पहला किलोमीटर के 15 रुपया, ठीक। जब ये अपना आगे बढ़ेगा 1 किलोमीटर तो फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है क्या, 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। बोल रहा है क्या बनाना? एपी बनाना है। क्या बनाना है इसका? एपी बनाने के लिए करेंगे, हमको क्या चाहिए? पहला पद चाहिए ना। क्या चाहिए? पहला पद चाहिए। उसका क्या चाहिए? सारवंतर चाहिए। क्या चाहिए? सारवंतर चाहिए। देखो पहला पद कितना है? 15 है, ठीक। अब बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर आगे बढ़ता है तो कितना बढ़ रहा है? 8 रुपया बढ़ रहा है। तो 15 प्लस 8 करेंगे कितना होगा? 23 होगा। 23 ने फिर 23 प्लस 8 कितना होगा? 30 31 और 31 प्लस 8 कितना? 39। तो एपी बन गया कि नहीं? एपी क्या बना? 15 23 31 और 39। यही पूछ है, डॉट डॉट ये आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लिखो इसको। दूसरा क्वेश्चन की एनसीईआरटी के समांतर श्रेणी का कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक है। मतलब समझो, इसको लिखना है एपी में। कैसे में लिखना है? एपी में। एपी में लिखने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं, क्या माना कि बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन कितना है? भी है। आयतन कितना है? भी। अब क्वेश्चन से प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। कैसे सॉल्व करेंगे? बोला जो इसका आयतन जो है ना भी का 1/4 भाग हवा निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे? भी का 1/4। समझ आया? तो भी का 1/4 भाग कहने का मतलब देखो भी है, ठीक ने, इसका 1/4 भाग हवा खींच लिए। समझ में आया? तो बेलन में कितना हवा बचेगा? तो बेलन में कितना हवा बचेगा? बेलन में कितना हवा बचेगा बताओ? बेलन में बचा हुआ हवा का आयतन, बेलन में बचा हुआ हवा का आयतन, हवा का आयतन कितना होगा बताओ? कैसे निकालेंगे? देखो मान लिया कितना बेलन का आयतन कितना है? भी। जितना बेलन का आयतन होगा उतना उसमें की मतलब रहेगा, हवा हटेगा नहीं। पहले से पता हम लोग को। तो बचा हुआ आयतन कितना होगा? तो उसके आयतन से 1/4 भाग हम हवा निकाल रहे हैं, ठीक ने। मान लीजिए कि बेलन का आयतन कितना? 16 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ने। इसका आयतन कितना बेलन का? मतलब समझ जाने की बेलन कितना हवा हटा है? 16 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब इसका 1/4 भाग निकाल रहे हैं। 1/4 भाग निकाल रहे हैं। 4 चौक 16। मतलब देखो 4 चौक 16, ठीक ने। यानी कहने का मतलब बेलन से 4 सेंटीमीटर क्यूब हवा निकाल रहे हैं। तो कितना हवा बचेगा इसमें? तो 16 में से कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे। कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से यहाँ करना है। कैसे करेंगे? तो मान लिया जाए कि बेलन का आयतन कितना है? भी है। कितना है? भी है। तो भी में से भी का 1/4 भाग निकाल रहे हैं। अब इसको सोल्व करना है। करते हैं सोल्व। देखो भी माइनस भी बटे 4, ठीक। कुछ नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 और 1 और 4 कैल्शियम 4। कितना है? 4। समझ आया? 1 और 4 कैल्शियम 4। यहाँ कितना होगा? 4b माइनस क्या? 3b, ठीक। सॉरी b क्या? v। तो 4b में से v गैस कितना बचेगा? 3b बटे 4। ये हुआ बचा हुआ आयतन ना। फिर इसका निकालना है कितना? 1/4 भाग। सेकेंड बार में कितना निकालना है? 1/4 भाग। कैसे निकालना? देखो ये फर्स्ट बार में, ठीक ना। सेकेंड बार में कितना निकालना है? फिर सेम चीज बेलन में बचा हुआ हवा का आयतन, सेम चीज लिख रहे हैं, ठीक। तो पहले बचा हुआ कितना है? 3b बटे 4। कोई दिक्कत? और इसका 1/4 भाग निकाल रहे हैं। इसका 1/4 भाग। तो बेलन में कितना बचेगा? तो इसमें इसका 1/4 भाग से कर दो, घटा दो। 1/4 भाग ये हुआ। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखते हैं। तो देखो 4 चौक 16, 4 16 कैल्शियम 16। कोई दिक्कत? नहीं 4 16 कैल्शियम 16। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 4 चौक 16, 4 तिया 12 भी। यहाँ पर कितना होगा? माइनस
3b माइनस कितना, और सिंपल कर देंगे, सिंपल में माइनस 3b। ठीक, अब देखो 12 में से 3b का कितना बचेगा, 9b, यानी कि 9b बटे 16। कोई दिक्कत, इसको अगर और बढ़िया से लिखेंगे तो क्या होगा, 3 बटे 4b का, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 12b में से 3b का कितना बचेगा, 9b बटे कितना, 16। कोई दिक्कत, इसको और अच्छा से कैसे लिखेंगे, 3 बटे 4 नहीं, 3 बटे 4 भी नहीं, स्क्वायर बाहर में भी करना है। ठीक, समझ में आया। हाँ। अब आगे देखो, इसको एपी में लिखना है। तो पहला देखो, फर्स्ट में बेलन में कितना आवा था, बी, सेकेंड में कितना था, 3b बटे 4। अब थर्ड में कितना था, 9b बटे 16। सिंपली इसको 9b बटे 16 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अरेंज करते हैं, पता करते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं। तो पहले लिखो इसको, फर्स्ट टाइम में कितना था, भी था, ठीक ने, सेकेंड टाइम में कितना था, 3b बटे 4, और थर्ड टाइम में कितना था, 9b बटे 16। अब चेक करना है कि बताओ ये संख्याएं एपी में है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या बताए थे, इसका सार बनकर हर एक जगह से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या समान है, नहीं है, समान नहीं है। निकाल कर देख लेते हैं, निकाल कर देख लेते हैं। तो देखो डी बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है, 3b माइनस b। जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4, 3b में से 4b का कितना बचेगा, माइनस b बटे 4। यहाँ से d निकाल कितना आ गया, माइनस b बटे 4। फिर जब आगे निकाल रहे हैं b, सॉरी d2 निकाल रहे हैं, ये d1 निकाल, ठीक, ये क्या निकाल रहे हैं, d2। तीसरा पद माइनस तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है, 3b बटा 4। अब देखो 16 का एलसीएम 16, कोई दिक्कत, यहाँ कितना होगा, 9b देखो 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, तो 3 चौक 12 होगा ना, 12 भी। अब बताओ 9 में से 12 भी का कितना बचेगा, माइनस 3b। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर d1 कितना आ गया, माइनस b बटे 4, और यहाँ पर d2 कितना आ गया, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है। समांतर श्रेणी कब होता, जब इसका सार्वंतर समान होता। कोई दिक्कत, तो लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन फर्स्ट के तीसरा ना, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक ने, तो देखो यहाँ पर एक कुआं है, की है कुआं है, ठीक ने। जब इसको 1 मीटर खोदते हैं, कितना खोदते हैं, 1 मीटर खोदते हैं, तो कॉस्ट कितना पड़ता है हमको, 150 रुपये। कितना खर्च लगता है, 150 रुपये ना, ठीक। जब अगला स्टेप में 1 मीटर और खोदेंगे तो इस पर 50 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ने। तो अगला स्टेप में कितना खर्च आएगा हमको, 200 रुपये। कितना खर्च आएगा, 200। फिर जब आगे हम खोदेंगे 1 मीटर और, तो कितना बढ़ जाएगा, 50 रुपया। हाँ, तो कितना खर्च आएगा, 250। कितना आएगा, 250। तब इसी चीज को क्वेश्चन लिखना है एपी में। क्या लिखना है, एपी में ना। देखो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका लिखना है क्या, लिखना क्या, प्रथम मीटर खुदाई का लागत, प्रथम मीटर खुदाई का लागत बराबर क्या रुपया, 150 रुपया। कितना है, 150 रुपया, 150 रुपया, ठीक ने। जब आगे इसको खुदाई करेंगे तो 50 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक ने। तो बाद प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना, 150 रुपया। दूसरा बार जब खोदेंगे कितना बार में, दूसरा बार में खुदाई का लागत कितना हो जाएगा, 50 रुपया। मतलब कि 150 और 50 से बढ़ा ना, हाँ। तो कितना होगा, 200 रुपया। कितना हो जाएगा, 200 रुपया, ठीक है। तीसरा बार में कितना होगा, तीसरा बार में कितना होगा, 250। कितना हो जाएगा, 300 रुपया। कितना आ गया, 250। कितना हो जाएगा, 250 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 250 रुपया। जब इसी चीज को एपी में लिखो, क्या में लिखो, एपी में। जितना नंबर है उसको अरेंज करना है कोची में, एपी में। अरेंज करना नहीं है, जो नंबर को ढंग से लिखना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है क्या ये एपी में है कि नहीं। तो देखो लिखते हैं, लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखो, पहला नंबर कितना है, 150। कितना है,
150 रुपया, ठीक है। दूसरा किए 200 रुपया, कितना रुपया है? 200। तीसरा कितना है? 250 ना। अगर हमको चेक करना है कोई संख्या एपी में है कि नहीं, तो मैक्सिमम का नंबर लेना है 4 को। कई को लेना है? तो आसानी से पता चलेगा ना। कई को लिए 3 को, एक और लेते हैं। जब चौथा बार खुदाई करेंगे, तो कितना होगा? 250 प्लस 50 बराबर 300। बराबर कितना? 300 रुपया। 300 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो अगला स्टेप में नंबर कितना आ गया? 300। अब इसको चेक करना है कि बताइए एपी में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे बताए थे ना? हाँ। एपी में रहने के लिए इसका सारा आंसर हर एक जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। निकालते हैं तो D1 निकालते हैं ना। D1 कितना होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो दूसरा पद कितना है? 200। 200 पहला पद कितना होगा? 150। तो D1 कितना आ गया? 50। 50। अगर D2 भी 50 आ गया, D3 भी 50 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कौची में? समांतर में है। एपी में या फिर समांतर श्रेणी में। तो D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? D2। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद। कोई दिक्कत? दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? 250। 250 रुपया माइनस कितना? 200 रुपया। तो कितना आ रहा है? 50। सबको निकालने में पता चल गया कि संख्या क्या है? एपी में। एपी में है। अतः यह एपी में है। ठीक, कोई दिक्कत? इसको लिखो। देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या? दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक ने? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1। देखो दो क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी सब अपने बनाना। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ दिए, ठीक ने? पहला क्या है? 2 का पहला ए दे दिया कितना? ए दे दिया है 10। ए कितना दे दिया है? 10। डी कितना दे दिया है? 10। डी कितना दे दिया है? 10। मेरे पास पहला पद है, सार्वंतर है, इससे क्या लिखना है? एपी लिखना है। क्या लिखना है? एपी, समांतर श्रेणी। तो एपी लिखने के लिए हम बताए थे ये थ्योरी में कि अगर पहला पद लिखना है, पहला पद क्या बोलते हैं? सिंपली ए बोलते हैं ना? हाँ। बोलते हैं। दूसरा पद कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी। दूसरा पद ए प्लस डी। कोई दिक्कत? दूसरा पद ए प्लस डी। तीसरा पद कैसे लिखेंगे? तीसरा पद ए प्लस 2d। तीसरा पद ए प्लस 2d। ए प्लस 2d। कोई दिक्कत? चौथा पद कैसे लिखेंगे? चौथा पद लिखेंगे ए प्लस 3d। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक, नहीं पता है तो पिछला वीडियो में बताएं, इसको देख लेना। अब देखो पहला पद कितना है? 10 है। 10 सिंपल लिख दिए। दूसरा पद कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी। ए प्लस डी। तो ए कितना है? 10 है। 10। डी कितना है? 10 है। तो 10 10 20। कोई दिक्कत? तीसरा पद कितना होगा? पहला पद कितना है? 10 और डी कितना है? 10। 10 नहीं है और 2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कैसे करेंगे? 10 दूना 20। यानी कि अगला स्टेप में लिखेंगे 10 प्लस 20 यानी कि 30। ये कितना हो गया? 30। चौथा पद कितना होगा? तो 10 प्लस 4 इंटू 10। कोई दिक्कत? 10 चौक 40। क्या 3 सॉरी 3 क्या गया यहाँ पर? 3। तो 10 दिया 30 और 30 है 10 40। यानी कि 10 प्लस क्या होगा? 30 होगा। बराबर कितना होगा? 40। तो एपी क्या बना मेरा? एपी बन गया पहला पद कितना है? 10। दूसरा पद 20। तीसरा पद 30। चौथा पद 40। जितना बोलेगा उतना ही लिखना। ठीक है? देखो 2 का पचमा कह रहा है क्या? 2 का पचमा दे दिया ना? 2 का पचमा में ए बराबर दे दिया है -1.5। कितना दे दिया है? 1.25। 1.25 ए का मान, जिसको पहला पद कहते हैं। और डी दे दिया कितना? डी दे दिया है -0.25। एपी लिखना है। क्या लिखना है? एपी लिखना है। तो एपी लिखने के लिए मेरे पास सब कुछ पता है, तो लिख देते हैं। कई टर्म लिखना है? 4 टर्म। कई टर्म? 4 टर्म। तो पहला टर्म, पहला पद कैसे लिखेंगे? पहला पद हमको पता है क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए। ठीक, पहला पद को ए बोलते हैं। कोई दिक्कत? सॉरी, पहला पद बराबर ए। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद ए प्लस 2d। और चौथा पद कितना होगा? चौथा पद ए प्लस 3d। कोई दिक्कत?
नहीं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सिंपल सॉल्व करना है और पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसका तो पता है कि पहला पद कितना होगा -1.25, कोई दिक्कत? दूसरा पद कितना होगा a प्लस, यानी a का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस, फिर ये क्या है? ये सब सरकारी प्लस है, कौन प्लस है? सरकारी प्लस ना। और डी कितना है? डी ऑलरेडी -0.25, ये कितना है? -0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करो, देखो। -1.5। हाँ सॉल्व करते हैं, इसको हटा रहे हैं, नीचे लिखेंगे। तो दूसरा पद क्या होगा? सॉल्व करते हैं। -1.25 और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस कितना? 0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ? -1.25 में से -0.25, देखो क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लस, मतलब क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तो ऐड करो, -1.25 प्लस 0.25 ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ? 5 5 10, हाथ में कितना? 1 2 2 4, अरे कितना? 5.1 कितना आएगा? कितना आएगा ना? 1.50। अब बताओ यहाँ पर साइन क्या होगा? प्लस का कि माइनस का? पहले बताओ। कैसे बताए थे ना, जो संख्या बड़ा होगा उससे आगे जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर लिख देना, लगा देना। तो संख्या कितना? 1.25 जो बड़ा है, तो आगे का साइन कितना? माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक। तो दूसरा पद कितना आ गया मेरे पास? सॉल्व किए तो हाँ कितना है बोलो? -1.50, ठीक। अब तीसरा पद, कितना पद? तीसरा पद। तीसरा पद के लिए व्यापक रूप क्या था? a प्लस 2d, a प्लस 2d, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू दिया है कितना? -1.25 और ये कौन सरकारी प्लस, ठीक। फिर 2 इंटू डी कितना है? डी कितना है? -0.25। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, आगे ऊपर लिखते हैं, ठीक। यहाँ लिख रहे हैं तीसरा पद। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, बताओ फिर इसको गुना करें कितना आएगा? बताओ इसको गुना करें कितना आएगा? 2 इंटू -0.25 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 0.50 विथ माइनस, विथ क्या? माइनस के साथ ना। तो ये कितना आ गया? देखो ऐड करना है क्या? -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.50। अब इसको ऐड करो कितना आएगा? तो आएगा -1.75 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? तो मेरा तीसरा पद निकल गया। अगला क्या है? चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद। इसका व्यापक रूप होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d, कोई दिक्कत? देखो a कितना है? a कितना है? -1.25 प्लस 3 इंटू 0. सॉरी ये माइनस में है, ये क्या है? -0.25, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये आएगा कितना? -1.25 और ये प्लस 0.75, यही ना आएगा। अब देखो आगे क्या करना है? आगे करना है क्या? देखो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.75। अब ये कितना होगा? इसको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? इतना देरी, देखो ऐड करते हैं। -1.25 माइनस कितना? 0.75, देखो 5 5 10 10, हाथ में कितना? 1 7 2 9 1 10, कोई दिक्कत? 7 2 9 और ये कितना? 10 10 के 0, बाकी कितना? 1, और 1 और 0 कितना? 1 ही होगा, और ये 1 कितना? 2, कितना होगा? 2। और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, चिन्ह किसका? माइनस का। तो चौथा पद कितना आ गया मेरे पास? चौथा पद जब ऐड करेंगे तो आएगा -2.00, कोई दिक्कत? और इसको एपी में लिखेंगे, क्या में लिखेंगे? एपी में। देखो ये नहीं बोल रहा है कि इसका पहला पद दे दिया है, डी दे दिया, और इसका क्या लिखना है? 4 टर्म लिखना है। क्या टर्म लिखना है? 4 टर्म। तो पहला टर्म तो पता है कितना? -1.25। दूसरा टर्म कितना आया? -1.50। तीसरा टर्म कितना आया? -1.75। और चौथा टर्म कितना आया? -2.00। एक्सीडेंट कहाँ? जमिया में था। देखो आगे देखो, तो एपी में कैसे लिखेंगे इसको?
एपी में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला टर्म कितना माइनस 1.25, दूसरा टर्म कितना है माइनस 1.50, तीसरा टर्म कितना है, तीसरा टर्म कितना है, तीसरा टर्म माइनस 1.75 और चौथा टर्म कितना है माइनस 2.00। ये लिख दे क्या, ये सब क्या है एपी में, ये क्या है एपी में, यही पूछ रहा था। ठीक, तो अगला मतलब 2 का जो जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाना चाहिए, सब में ए दे दिया है, डी दे दिया है, सबका इसी प्रकार से तीसरा चौथा और पहला दूसरा पद निकालेंगे और अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ। तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा